आज का ये कार्यक्रम बहुत जल्दबाजी में बना। जाना तो मेरे को थाची था, कार्यक्रम आज का थाची का तय हुआ था, पंजाई का तय हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से भारी बर्फबारी की वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया। फिर मैंने ये सोचा था कि मैं जहां तक नोगी तक आऊंगा, तो जो आज जी ने कहा कि नहीं हनोगी तक नहीं, फिर थलाउट तक चलो। हमने कहा थलाउट में आकर के चलो पीडब्ल्यूडी के इस डिवीजन की हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद ताता पांडे ठंडा गर्म पांडे हमारे ताता बोलते हैं, तो पता नहीं आपकी क्या बोलते। तो फिर पीडब्ल्यूडी के डिवीजन की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए थलाउट का कार्यक्रम बना। बाद में जो हाजी ने कहा कि नहीं आउट में चलेंगे। हमने कहा वहां क्या करेंगे, बोलते हमारा यहां पर जो मार्केट उजड़ गया था उसको बसाना बहुत जरूरी है और उसका शिलान्यास जितना जल्दी हम रख सकें ताकि वो दुकानें बंद करके वहां पर तैयार हो जाए। तो आज मैं चलते चलते इस तरह से मेरे को धक्का देते देते जहां थलाउट तक पहुंचा दिया, आउट तक पहुंचा दिया। और आउट का जब जिक्र किया तो मैं सचमुच में मना नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा भी बहुत ज्यादा रिश्ता इस आउट की इस जगह के साथ रहा। ये जो छोटा सा रेस्ट हाउस यहाँ पर है, पता नहीं कितनी बार यहाँ पर हम रुके हैं, आते जाते जब टूर करके आते थे तो यहाँ पर हमारा रुकना होता था, बैठना होता था साथियों के साथ। और आउट का ये बाजार सच कहता हूं मैं, कहता हूं इतनी चहल पहल जिला के मुख्यालय में भी नहीं होती थी जितनी चहल पहल आउट के बाजार में हुआ करती थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आउट में नहीं मिलती। और यहाँ पर आउट में हमारे मंडल के उस वक्त के पूर्व में अध्यक्ष रहे हेमराज वर्मा जी के हमारा आना जाना होता था। इनके घर में भी कई बार रुके, फिर दुकानों में बैठ करके यहाँ पर चाय पीना। लाला जी हमारे यहाँ पर अभी स्वागत करने के लिए आए थे, वो पकौड़े जोरदार बनाते हैं। मिर्च यहाँ पर, मसाला यहाँ पर, तिरी मिरी यहाँ पर, सब कुछ। ये मतलब कोई चीज नहीं यहाँ पर। राजमा यहाँ पर, खोड़ यहाँ पर, नारदाना यहाँ पर, पूड़े यहाँ पर। इसलिए आज भी मैं उस आउट के उस दौर को कभी नहीं भूल सकते हैं, जब यहां से हम आते जाते गुजरते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई जरूर जाना है, आउट तो जाना। और यहां आजकल अभी तक हमारे कोरोना के कारण पाबंदियां लगी हैं, मिलने में पाबंदियां, बैठने में पाबंदियां हैं। और ये सब सुनता हूं मैं कि काफी अरसे के बाद हम सार्वजनिक कार्यक्रम, ये पहला कार्यक्रम कर रहे हैं आपके बीच में, काफी अरसे के बाद। अब जवाहर जी ने अपने जमाने की बड़ी भारी बातें कही, अब वाकई ये तो मानना पड़ेगा। एक दिन जेब से मैं फोटो निकाला, बोलते फोटो देखो, बोलते किसका है? फोटो था बचपन का, इतना कर, बहुत छोटा। कितनी उम्र की होगी उस फोटो की? मतलब वो तो 2-3 साल का। बोलते पहचाना कौन है? मैंने कहा भी मैंने तो नहीं पहचाना।
बोलते ये फोटो मेरा है। बोलते मैंने कहा ये तो बड़ा लाट साहब की तरह लग रहा है, बड़ा खूब पैंट पहनी है, कोट पहना हुआ है और यहाँ से पेन डाले हुए हैं, और वो जो पानी के लिए जो स्कूल के लिए, हाँ जी, चाय की थर्मस डाली हुई है। मैंने कहा भाई क्या? बोलते मेरे पिताजी भी नेता थे बोलते हैं, और उन्हें बड़े मुझे बोलता है बड़े लाड प्यार से पाला, मुझे बड़ा किया। बोलता है हाँ जी से होता है। हाँ, और फिर कहा, मैंने पूछा, मैं कहा आपका नाम तो यार, मेरा नाम तो, मैं कहा मेरी उम्र आपसे छोटी है, लेकिन हमारा तो गांव का नाम है जयराम, तो गांव के नाम होते थे ना। मैं कहा तेरा नाम जवाहर कैसे हो गया? बोलता उस जमाने में बोलता है जवाहरलाल नेहरू का दौर था, बोलता है। तो बड़ी खुशी मनाई जब जवाहर ठाकुर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बड़े भारी देवते लाए, फिर नामकरण किया इनका और नाम रखा जवाहर ठाकुर। ये इतिहास है इनका, जो जिसका जिक्र कर रहे थे मुझे, और ये हकीकत है, जैसे चाहिए, इसमें तो आप लोग सब जानते भी हैं। और ये भी बात सच है कि भाई जवाहरलाल से कम सफर इन नबी ने किया, इन नबी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सही मायने में इस बात को मैं कह सकता हूं, एक जज्बे के साथ, जुनून के साथ, लोग क्या कहते रहे परवाह नहीं की। मुझे लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि टाई पहन करके ही कोई आदमी सेवा कर सकता है। जो दूसरा नेता यहां पर जो है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, उनका परिवेश मुझे मालूम नहीं क्या रहा है क्या नहीं, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं, लेकिन जिस संस्कृति और संस्कार के वो आज की तारीख में देखे जाते हैं, वो द्रंग की तो लगती नहीं है। इस द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सारा का सारा इलाका गांव का है, जहां जीवन कठिन है, जहां चल करके जाना पड़ता है, चल करके आना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, पहाड़ उतरना पड़ता है। और उस संघर्ष के दौर में से ये गुजरे हैं, और आज इन्होंने कहा कि टाइम लगा, लेकिन उसके बावजूद चीज बनी। जवाहर ठाकुर जी विधायक के रूप में नाटी बड़ी अच्छी डालते हैं, देवली में जाते हैं। मेरे यहाँ एक बार मैं पंजाई गया हुआ था, तो ये पूरा टोला कलगी पहन करके वहां पर पहुंचे, तब भी जाते हैं उन्हें लोग। तो ये सारी बातें तो एक तरफ है, चलो, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जब मंडी का ये दौर आया, जब ये हिमाचल प्रदेश में राजनीति में एक ऐसा दौर आया, उस दौर में द्रंग विधानसभा क्षेत्र साथ रहा। और इसलिए मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये दौर भाई आगे भी इसी प्रकार से कायम रखना है, तो उसके लिए द्रंग भी साथ चाहिए। हम मिलकर के काम करें। मैंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र को दूसरा क्षेत्र कभी माना नहीं, अपना ही क्षेत्र की तरह मैंने काम किया। आपके विधायक यहां पर बैठे हैं, जहां सड़कें चाहिए थी वहां सड़कें दी, जहां पानी की स्कीमें चाहिए थी वहां पानी की स्कीमें दी, जहां स्कूल मांगे स्कूल दिए, जहां हॉस्पिटल मांगे हॉस्पिटल दिए। जो किया जा सकता था द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं दावे के साथ।
आज अगर रंग विधानसभा क्षेत्र में इस बात को देखें, एक तरफ 40 साल का कार्यकाल, एक तरफ 4 साल का कार्यकाल, और 4 साल का कार्यकाल भारी दिखेगा। ये इसलिए भी कि आप लोगों ने भी हमको दिल से चाहा और हमने भी आपको दिल से चाहा, इसमें दो रात। हमारी किस्मत खराब थोड़ी इस बात के लिए रही है कि ये कोरोना का दौर 3 साल का जो है वक्त जाया कर गया लगभग। आज भी हम यहां पर आए, डरते डरते आए हैं, और शायद आप लोग सोचते सोचते आए हैं। अभी भी 3 साल होने जा रहे हैं, ये चिकड़ा नहीं उतरा हमारा। कोई मुहट्टा बोलते हैं, कोई चिकड़ा बोलते हैं, कोई तो वहां जाकर के बोलते बोलते गुजरा बोलते कि मुंह में जो फंसा हुआ इस तरह से 3 साल हो गए, हद हो गए। सच कह रहा हूं कि सचमुच में दुखी हो गए, परेशान हो गए इस बात से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम को रुकने नहीं दिया। खराब दौर जो हमारी वजह से नहीं, ना आपकी वजह से, लेकिन ये भाग्य में एक परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसे दौर में से हमको गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबका बहुत सहयोग रहा, समर्थन रहा, हौसला रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा। एक वक्त तो ऐसी स्थिति लग रही थी मालूम नहीं क्या होगा, कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। हम बचपन का वो दौर याद कर रहे हैं कि एक बार छोटे छोटे होते थे हम, एक शोर पड़ा कि बोलते स्काई लैब आ रहा। सुना आप लोगों ने कि नहीं? स्काई लैब, स्काई लैब था वो जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, और उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई, वो पृथ्वी की तरफ आ गया। रोजाना खबरें सुनते थे। उस वक्त तो ये सारी चीजें होती नहीं थी, टेलीविजन होते नहीं थे, दूसरे नेटवर्क होते नहीं थे। अब कहां गिरेगा कोई मालूम नहीं पड़ रहा था। उस वक्त खबरों में आता था कि प्रादेशिक समाचार, जो राष्ट्रीय समाचार दिल्ली से आते थे, ऑल इंडिया रेडियो से उनको सुनते थे कि वो इस तरफ जा रहा है। और कितने दहशत के दौर में उस वक्त लोग थे। सब लोगों ने कहा कि पता नहीं अब हम मर जाने, तो बोलता है जो कुछ भी अभी घर में रहो, घर के पास रहो, परिवार के साथ रहो, अच्छा खाना पीना करो, पता नहीं स्काई लैब कब आकर के हमारे ऊपर गिरेगा। और ऐसी हालात, ऐसी स्थिति हमारे पास इस कोरोना के कारण हुई। लेकिन हमने इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया, डरने की जरूरत नहीं। सावधानी बरतो और निश्चित रूप से इस दौर से हम बाहर निकले। एक दौर आया, उससे हम बाहर निकले, दूसरा आया, उससे भी हम पार हुए। अब तीसरा दौर चला हुआ, और इस तीसरे दौर में भी अब मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से, अब आंकड़ा धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी, एक एक दिन में 3-3 हजार केस आने लग पड़े थे। अभी मालूम नहीं कि आने वाले समय में अभी और, क्योंकि ये बदल बदल करके आ रहा अपना रूप, आने वाले समय में कोई और रूप में आएगा, मालूम नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अब लोगों ने भी मन बना लिया है, ये भी आता रहेगा, वो भी आता रहेगा, दौर आते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बावजूद अब काम तो करना ही पड़ेगा। कब तक हम रुके रहें, कब तक घर के अंदर रहें, कब तक हम कामकाज रोके,
ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है इस बात के लिए कि आप सबका सहयोग रहा इस कठिन दौर में, और इस कठिन दौर में पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हौसला देने का, भरोसा देने का, चले रहो, डटो, चिंता मत करो, हम हैं। हमारे तो पार्टी के सब साथियों को कहा हमने कि भाई संकट के क्षण में मदद करो लोगों की। पूरे प्रदेश भर में जो गरीब लोग थे, मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश से अपना घर छोड़ करके हिमाचल में आए थे, उनके लिए मदद की। जहां राशन चाहिए था वहां राशन दिया, जहां खाना चाहिए था वहां खाना बना करके भी दिया। और यहां तक कहीं जहां मास्क बना करके देने की जरूरत थी, जब मार्केट में मास्क नहीं मिल पा रहा तो मास्क बना करके हमारे महिलाएं यहां पर बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है, उन्हें सिला करके कपड़े से बना करके मास्क घर घर बांटे। और यही तक नहीं, जब परिवार के लोगों ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य की जब मृत्यु हो गई, हम इसको नहीं लेंगे, आप ही करो उसका संस्कार, हमने सरकार के स्तर पर तय किया कि हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे और पूरे रस्म के साथ करेंगे, पूरे जो अपनी हिंदू संस्कृति और संस्कृति के अनुसार करेंगे। हमने अपने पार्टी के साथियों को भी कहा कि अगर आप भी इसमें आगे बढ़कर के सहयोग कर सकते हैं, और यहां पर हमारे बीच में हमारे नौजवान विधायक सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बैठे हैं, ऐसे एक नहीं अनेक जो कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, इन्होंने अपने हाथों से उनके अंतिम संस्कार किया, अपने साथियों को लेकर के उनके अंतिम संस्कार के, जब परिवार के लोगों ने भी नजदीक आने के लिए मना कर दिया। और दूसरी तरफ वो लोग जो संकट के क्षण में कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। सिर्फ राजनीति करने के लिए अखबारों में बयान देते रहे। और यहां के नेता एक जो है वो बहुत ज्यादा बात को लेकर के कहते हैं, और जहां तक झूठ बोलने की बात है, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में कोई दूसरा आदमी तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। झूठ पर झूठ बोलते हैं। अभी मैं एक दिन देख रहा था कहीं पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि मंडी में एयरपोर्ट की बात हमने उठाई, फिर वो जगह भूल गई, कहां से कहां उठाई, फिर वो तो देखने लगी तो पूछा सामने से भी कहां बना रहे थे एयरपोर्ट, तो कौल सिंह बोले गोगरदार बना रहे थे, बोलते गोगरदार में एयरपोर्ट बना रहे। हम पूरे हिमाचल की जमीन नाप करके आए, हमने एक नहीं कम से कम 20 जगह सर्वेक्षण किया। कहां बन सकता है एयरपोर्ट? हेलीकॉप्टर हेलीपैड तो बन सकता, जहां 3 किलोमीटर एयर स्ट्रिप चाहिए, बल के सिवाय कहीं नहीं मिल पाई, कहीं नहीं मिल पाई। और वो गोगरधार का सर्वे अगर उनका आप लोगों के पास कहीं मिल जाए, जो आज आप ढूंढना तो रखेंगे, हमने सर्वे कराया था। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में एयरपोर्ट के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ये 3 एयरपोर्ट छोटे छोटे जो बने हैं, इसके सिवाय कोई नया एयरपोर्ट का सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है।
झूठ बोलना उनके सामने बोलो जो जानते, मतलब जो जानकारी कम रखते हैं। आज मैं उन सारी बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता।